अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्तियारियां, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या इतना ही है इंपॉर्टेंट जितना मैंने वेरी वेरी पे जोर दिया। तो दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों को करने के लिए हमें पेज नंबर बुक पे है 135 या 136 या तो वो देख लीजिएगा। उस पर ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताए गए हैं। आप कहेंगे सर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दूँ इसका, फिर हम आगे चलते हैं। कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इनकी? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ना बन रहा हो, फंक्शन के आगे डेरिवेटिव ना बन रहा हो, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, या वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, या स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये प्लस वाला भी है और ये दोनों माइनस वाले हैं। याद कैसे रखना है? बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको अभी बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट में माइनस है तो या तो वो साइन है या वो सीकन है, एस है। माइनस है तो समझे एस है, साइन होगा या सीकन होगा। अगर कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है तो साइन है। अभी इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी, अभी बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं कि अच्छा इसको माइंड में रखना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, हमने साइन यूज करना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमने सीकन यूज करना है। और अगर प्लस में है दोनों, फिर तो इशू ही खत्म हो गया ना, फिर तो टेंजेंट ही है हर हाल में। तो बस इसको माइंड में रखिएगा। अब जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि शो कीजिए ये एक फंक्शन है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये प्रूफ इसके इक्वल आ जाता है। तो एक्चुअली ये तो प्रूफ हो गया ना, हमें आंसर प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। पहले जरा क्वेश्चन को बड़ी ही खूबसूरती से आसानी से लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पहले अपनी डिबेट करते हैं जो हम हमेशा सीखते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x। ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है वो तो खत्म हो जाएगा, तो 2x। अब मैं ऊपर कैसे बनाऊं? मेरी बात को आई थिंक सो आप समझ रहे हैं कि फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव 2x मैं अगर बना लेता हूँ। चलिए आप कहेंगे सर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2x कर लें, कर लिया तो इसकी पावर जो है 1/2 उसका क्या होगा? सर पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, आप ही ने तो सिखाया, तो आगे उसका डेरिवेटिव लिख देंगे, तो पावर में +1, नीचे भी +1 कर देंगे। ये कैसे बनेगा भाई? अब पॉइंट पे आता हूँ। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या कोई हेल्पिंग ऊपर वैल्यू कुछ भी मिली है, जैसे हर पार्ट में मिलती थी। अगर आप देखें कभी अगर ऊपर x पड़ा होता तो ऑफ कोर्स मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाली साइड पे जाने की सोच लेता, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ भी ना पड़ा हो, तो आपने माइंड में रखना है अगर स्क्वायर रूट में इन तीनों में से कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है, फौरन से आपका दिमाग यहां जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इनमें से कौन सी वाली टर्म है? थर्ड वाली टर्म है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना इसकी डिटेल में जाए, हमने क्या करना है? खुद से लिखना है लेट या पुट, जो मर्जी आपका दिल करे अल्फाबेट लिखने को। लेट कर लीजिए कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना, उसको इक्वल टू ले लेना है ए सीकन थीटा के। अब आप कहेंगे सर इसके डेप्थ में थोड़ा जाइए, टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पेज नंबर 134, 35 आप देख लीजिएगा, वहाँ प्रूव्स हुए हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमने इसकी शक्ल सूरत देखी, हमें 3 सब्स्टिट्यूशंस बुक में बता दी गई हैं, टोटल 6 हैं। जब यहाँ 3 इसलिए लिखी हैं कि मेन अभी इनकी ज़रूरत है। अगर आगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी दूसरों की तो उन्हें भी मैं खींच लाऊंगा, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। हमने क्या देखा कि अगर कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स किसके इक्वल टेक कर लेना है? सब्स्टिट्यूट कर लेना है ए साइन थीटा के। अगर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फिर एक्स को लेट कर लेना है ए सीकन थीटा के। और अगर प्लस है फिर तो सादा हो गया ए टेंजेंट थीटा। तो यहां पे सिचुएशन क्या है? यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेकंड वाली, तो ए सीकन थीटा ले लिया। बस अब क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, हमें dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर थीटा है ना, ए इज अ कांस्टेंट, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। होप सो यहाँ तक क्लियर आपको। और सीकन थीटा की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। हाँ, डेरिवेटिव पहले लेना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन की तो बाद में बात करते हैं। सीकन थीटा का क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो अब बड़ा सिंपल सा काम है, dx अपनी जगह पे रहा, a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उसको वैसे ही रहने देंगे। सीकन थीटा का सिंपली डेरिवेटिव लिख दीजिए, और वो होता है सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव ले सीकन थीटा का तो वो आ गया ये। अब डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आगे साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। चलिए एक स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आ सके, इसलिए मैं इतना स्लो जा रहा हूँ कि ये हो गया डेरिवेटिव सीकन थीटा का, ये आ गया ए, और डी थीटा इधर जाके क्या हो गया? साथ मल्टीप्लाई। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन को देखा और देखा स्क्वायर रूट में सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है
कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेकेंड वाला, यानी कि एक्स को किसके इक्वल लेट करना पड़ेगा, ए सीकन थीटा के इक्वल। तो कर लेते हैं, हमने ए सीकन थीटा के इक्वल लेट कर लिया एक्स को। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव ले लीजिए क्योंकि यहाँ डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, ए इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सीकन थीटा की डेरिवेटिव लेनी शुरू कर दी। तो सीकन थीटा का डेरिवेटिव आया सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, ए इज अ कांस्टेंट, वो वही रहा, डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब डी एक्स आ चुका, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। डी एक्स की जगह पे ये पूरी चीज आएगी, यानी कि ए इंटू सीकन थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा, ठीक है। और नीचे आ गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिख देते हैं। एक्स का स्क्वायर, तो एक्स किसके इक्वल लिया हमने, ए सीकन थीटा के, तो एक्स की जगह लिख देंगे ए सीकन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आगे ए स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहा ए स्क्वायर। होपफुली आपको ये सारा समझ आ रहा है, मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, dx फाइंड करने के लिए हमने मुशक्कत की काफ़ी, और dx किसके इक्वल आ गया, ए सीकन थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। होपफुली क्लियर है, ठीक है। तो dx की जगह पे ये पूरी चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट x की जगह पे x की वैल्यू ए सीकन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला माइनस ए स्क्वायर। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, बस एक एक स्टेप करते जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ऑलराइट, सो ए एज इट इज, सीकन थीटा टेंजेंट थीटा एज इट इज और डी थीटा एज इट इज। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। नीचे क्या हुआ कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर सीकन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। हाँ, जीनियस लोग समझ गए होंगे ये अगला स्टेप क्या होने वाला। अब हमने क्या देखा कि इसको इधर ही कर, चलें आगे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। ए इंटू सीकन थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ओके, अब नीचे देखिए ये स्क्वायर रूट आ गया, तो अगर मैं चाहूँ तो देखूँ तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है इनमें, ठीक है, तो वो ले लेते हैं कॉमन, ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से काट गया, क्या आया, सीकन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस, और ए स्क्वायर से काट के क्या आ गया, 1। होपफुली ये सब क्लियर है आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन लिया है इसमें से। कंटिन्यू करते हैं। और राइट, ए अपनी जगह पे, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ सकते, वो तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि अभी उसकी कुछ बात बन नहीं रही, वो अपनी जगह पे ही है। अब हमने क्या देखा कि ये दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं इनको अलग अलग जगह पे ले लूँ तो भी बात बन जाएगी। चलिए इकट्ठा ही कर लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये हो गया ए स्क्वायर। अब सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको देख के मुझे ना फर्स्ट ईयर आपकी याद आ रही कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर ही रहे तो क्या होगा, सीकन स्क्वायर थीटा और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या यही तो देखा हमने कि सीकन स्क्वायर थीटा -1 लिखा है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो होपफुली सब क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ए अपनी जगह पे, सीकन थीटा अपनी जगह पे, टेंजेंट थीटा अपनी जगह पे, डी थीटा अपनी जगह पे, कि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो दोनों पे अगर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर रूट खत्म कर देगा स्क्वायर को, ऐसे ही है ना, या तो बाहर आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा, ए टेंजेंट थीटा। आई होप सो सब क्लियर चल रहा है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो ए भाई साहब से कट गए और टेंजेंट थीटा से कट गया, हो गया ना शॉर्ट, या सिंप्लीफाई होता जा रहा है, डोंट वरी, ये बनाएंगे हम इंशाल्लाह। या तो अब क्या चीज़ आ गई, अब फाइनली चीज़ आ गई सीकन थीटा और डी थीटा। लीजिए हम एक प्रूफ तक पहुंच गए, यानी एक क्वेश्चन तक पहुंच गए। ये एक प्रूफ है, अलग से एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है कि प्रूफ करो ये किसके इक्वल है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इस साइड पे आ गया कि गटमट आ गया। अच्छा, अब सीकन थीटा की इंटीग्रेशन वो तो हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सीकन थीटा की इंटीग्रेशन की बात की जाए तो वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। ये हाँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद हो गया। आई थिंक सो आपने 3.2 की क्लास 0 जरूर देखी है, नहीं देखी तो जरूर देखिए। क्लास 2 भी जरूर देखिए, 3.2 की, और क्लास 0 भी। कौन कौन सी, क्लास 0 और क्लास 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3.2। होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो कंटिन्यू करते हैं। सो अब कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से ना कई दफ़ा स्टूडेंट्स को 2 मेथड बताए जाते हैं, तो मुझे जो मेथड इजी लगता है मैं उसी को अप्रोच करने लगा हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज हमने लिखे हुए हैं तो हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। एक है पैथागोरस थ्योरम वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है चीज़ को। अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीकन थीटा की वैल्यू और टेंजेंट थीटा की वैल्यू, दैट्स इट, बस वो वैल्यूज़ मिलेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सीकन थीटा की वैल्यू के लिए हमारी निगाह जानी चाहिए यहाँ कि x इज इक्वल टू है हमारे पास a सीकन थीटा। तो हमें तो नज़र आ रहा है कि इसमें से सीकन थीटा निकल सकता है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है कि a मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा जी, इधर बचेगा सीकन थीटा। लीजिए सीकन थीटा तो हमने निकाल लिया।
अब किसकी बात रही, अब बात रही टेंजेंट थीटा की। तो अभी हमने देखा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। तो मैं उसी की ही हेल्प ले लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। और अगर मैं इसमें स्क्वायर रूट लूँ दोनों तरफ तो इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। होपफुली आप बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया और कुछ नहीं, तो इधर स्क्वायर रूट कट गया और इधर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन कुछ यूं बनी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, x ओवर a के। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए x ओवर a का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, बात समझ आ रही होगी होपफुली। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, x ओवर a के। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी x ओवर a का स्क्वायर, -1 अपनी जगह पे है, ठीक है, तो उसी जगह पे रहने देते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, चलिए एक एक स्टेप पूरा ही कर लिया जाए। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ऐसे ही है ना, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेसिक बच्चों वाली बातें हैं और आई थिंक सो कि आपको समझ आ रही होंगी। तो फाइनली टेंजेंट थीटा किसके इक्वल निकला, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे जो a के ऊपर स्क्वायर था वो खत्म कर दीजिए, स्क्वायर रूट, और a आ गया। आई थिंक सो ये समझ आ गया आपको। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, हमने x को किसके इक्वल लिया था, a सीकेंट थीटा के, पकड़ लिया, a इधर आगे डिवाइड, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब चाहिए था टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया खुद से, हमारा दिल किया तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर वाला स्क्वायर रूट कट गया, टेंजेंट थीटा बाहर आ गया, स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए x ओवर a, इन दोनों का स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनता a स्क्वायर, नीचे क्या आ गया a स्क्वायर। उसके बाद दोनों का स्क्वायर रूट बेशक अलग कर दो, एक स्टेप और कर लो कि दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, ये स्क्वायर रूट कट गया, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे वाला a अलग हो गया, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमारा काम बहुत ईजी हो गया, हमें बस अपनी मेन इक्वेशन को पकड़ना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी, ये हमारी मेन इक्वेशन। ठीक है, इसे हमने माइंड में रखना है, ऐसे नहीं भूलना। हमारी इक्वेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस c। ऑलराइट, तो हम इसी को लेके चलते हैं और अपना आंसर निकालते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, x ओवर a के, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए x ओवर a प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर, स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये और नीचे क्या आ गया a, और ये आ गया प्लस c। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि इंशाल्लाह वो चीज़ बनेगी, डोंट वरी। नेचुरल लॉग, अब हमने क्या देखा, दोनों की फ्रैक्शन में वैल्यू सेम है, दोनों के बट्टे में a लिखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में एलसीएम लें तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है और नीचे वाली वैल्यू भी दोनों के नीचे सेम आ जाती है। तो होपफुली यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब लॉग का रूल क्या कहता है, लॉग का रूल तो हमें पता है कि अगर कहीं लिखा हो a ओवर b तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। आई थिंक सो ये पता होगा कि डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, नेचुरल लॉग का रूल है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c हो जाएगा। आई थिंक सो कि आपको बात सारी समझ आ रही है कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। क्या हुआ कि नेचुरल लॉग ये पूरी चीज़ आई, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a हो गया और प्लस c हो गया। ओके, उसके बाद जो मैं लिखूंगा वो थोड़ा सा शायद आपको चौंका दे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आप कहेंगे ओके बात समझ आ गई हमें। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c लिखा है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c। अगर ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है और इनसे मिलकर कोई आंसर आता है, अगर मैं इन दोनों का कोई आंसर निकालूं कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को माइनस प्लस करूं कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ऐसे ही है ना, तो इसलिए मैं इन दोनों की जगह पे लिख दूंगा एंड पे प्लस c, दैट्स इट। और देखिए प्रूफ हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। होपफुली आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट ऐड करें या कांस्टेंट में से कोई कांस्टेंट माइनस करें, आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये लिख देंगे प्लस c। आई थिंक सो आई हैव यू वेल, आई थिंक सो कि आपको समझ भी आ गई है एंड होपफुली कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए अगर आप इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, अभी पार्ट बी भी इंशाल्लाह हम करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि समझ आने के बावजूद आप जुबानी नहीं कर पा रहे होंगे, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक होगी, आपकी प्रैक्टिस। बेशक एक दो दफ़ा ही सही, लेकिन बेटर है कि हम इसको जुबानी खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड में लेक्चर लिया भी तभी काम आ सकता है जब आप जुबानी करने की ताकत रखते हैं। देखें ना, आपने एक लेक्चर लिया, चीज़ सीख ली, पर अभी भी आप जुबानी नहीं कर पा रहे, तो उसका फ़ायदा अभी भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मेरी बात आई थिंक सो आप समझ पा रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। बी पार्ट लिटिल बिट सिमिलर विद पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर ए,
स्क्वायर रूट में हम सिर्फ वही चीज़ देखेंगे जिसका हमने अभी भी जिक्र किया था कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन सी अप्रोच है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या प्लस वाला है। तो अब हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है और आंसर में भी ना साइन दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स उसी अप्रोच को टेक करना पड़ेगा। तो हम स्टेप वाइज करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले तो टेक कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू दैट पुट कर दीजिए हमें जो रिक्वायर्ड है, तो पुट कर देते हैं x को किसके इक्वल। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में हम ले रहे हैं a साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही चलते हैं, अपना काम करते जाते हैं। अब हमें dx चाहिए, तो dx के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि dx ओवर डी थीटा अगर इसका डेरिवेटिव लें, सो a इज अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसका मतलब dx किसके इक्वल आया, a कोस थीटा, और आगे डी थीटा इसके साथ आ जाएगा। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन में वापस लौटें तो ए स्क्वायर तो अपनी जगह पे है माइनस एक्स किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए ए साइन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स किसके इक्वल आ चुका है, ए कोस थीटा डी थीटा के, तो उसकी जगह भी लिख दीजिए ए कोस थीटा डी थीटा। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर होगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो हम हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस ये चीज़ क्या हो गई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ अपनी जगह पे है ए कोस थीटा डी थीटा, इसे नहीं हमने छेड़ा। ऑलराइट, अब इधर देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कोस थीटा अपनी जगह पे है, उसे अभी तक हमने नहीं छेड़ा। हमने एक फॉर्मूला को माइंड में रखना जो हम हमेशा ही रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, 1 के होता है। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर इसी से दूसरा निकाला जाए तो वो क्या होगा कि कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो गया। एंड होपफुली ये तो याद होगा, बचपन के काम है, अब तो बचपन ही कहेंगे ना या, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या किया कि ये जो ए स्क्वायर था ये एज इट इज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया। ओके, और ये हो गया ए कोस थीटा अपनी जगह पे। अब बड़ा सिंपल सा काम होगा कि स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर रूट कट गया, ये ऐसे समझ लीजिए इकट्ठे ही काट देते हैं दोनों के ऊपर, ये स्क्वायर हमने कट आउट कर दिया और वैल्यू आ गई बाहर, और वैल्यू क्या आई, ए कोस थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ, आगे भी लिखा हुआ है कोस थीटा, और ये है डी थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो ए से मल्टीप्लाई हो गया ए का स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले जाते हैं, ए स्क्वायर बाहर चला गया। ओके, इंटीग्रेशन के लिए अंदर क्या वैल्यू बची, कोस स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा, और यहाँ तक आई होप्स हो कि आपको सब क्लियर है। सिंपल सा काम है, बस कुछ भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन की डी एक्स ओवर डी थीटा, ए इज अ कांस्टेंट स्टिल देयर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, डी थीटा साथ आ गया, ये पूरी चीज डी एक्स की जगह पे आ गई और एक्स की जगह पे आ गया ए साइन थीटा, स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, स्क्वायर कट के स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ गई, ए का स्क्वायर बाहर चला गया क्योंकि कांस्टेंट है, और कोस का स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया एज इट इज। होपफुली सब क्लियर है यार, इजी है ये, इसमें कुछ मुश्किल वाली बात अभी तक तो आई थिंक सो नहीं आई, बहुत ही आसान सा काम चल रहा है। कंटिन्यू करते हैं, ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन है कोस स्क्वायर थीटा की। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है, कोस स्क्वायर आ गया, तो पॉइंट ये है कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा तो जब भी कोई सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकन कुछ भी, तो हम निकाल लेते हैं, बट जब स्क्वायर में आती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें ज़्यादातर तो नहीं पता, तो उसके लिए हमें थोड़े से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ट्रिक्स खेलने पड़ते हैं, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो वही किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, तो उसी को ही यूज़ करने लगे यहाँ पे। कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। हाँ, तो अगर हम इसको -1 को उठा के इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा उधर ही रहा, और ये हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। चाहे आप इसको कोस 2 थीटा प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख लें, एक ही बात है। यहाँ तक होपफुली क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर दैट। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का और कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, और ये डी थीटा अपनी जगह पे। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले जाते हैं। मेरा क्या मतलब है कि अगर आप इसको सिंपल वे में देखें तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस
2 थीटा और ये आ गया d थीटा और a स्क्वायर तो पहले से ही मौजूद है। देखिए ना नीचे 2 लिखा है तो वो तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं इसे वैसे ही पहले ही बाहर ले जाऊं तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा a के, ऐसे ही है ना। होपफुली आपको समझ आ रहा है। और ये जो 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं एक ही स्टेप में समझाने के लिए, तो इसका मतलब इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ली जा सकती है, यानी 1 की अलग ले लीजिए प्लस और कोस 2 थीटा की अलग ले लीजिए ताकि थोड़ा सा स्टेप बच सके। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। सो a स्क्वायर ओवर 2 अपनी जगह पे, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये थीटा आ जाएगी प्लस और कोस 2 थीटा की वही वाला एंगल वाला काम के कोस 2 थीटा, इसका मतलब ये साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे आएगा 2, ये हम पढ़ चुके हैं काफी दफा, और यहाँ पे आ गया प्लस c। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या होगा, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 अल्फा याद होगा, यहाँ साइन 2 अल्फा इक्वल टू, अब लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, रिवाइज भी वर्बली बोलूँ तो आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो यहाँ पे थीटा तो थीटा यूज कर लेंगे, यानी a स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज, थीटा एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और ये जो नीचे वाले 2 भाई साहब हैं ये अपनी जगह पे और प्लस c अपनी जगह पे। सो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर ओवर 2 अपनी जगह पे, थीटा प्लस 2 से कट आउट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा और ये आ गया प्लस c। ओके, ये 2 को हमने ना समझिए कट आउट कर दिया इसके साथ ऐसे। या लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, साइन थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है और कोस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। वी नीड 3 थिंग्स। ओके, सो थीटा की अगर बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ABC से दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। x ओवर a, उधर क्या रहा साइन थीटा, ऐसे ही है ना, a इधर आके डिवाइड होगा, लीजिए पहली वैल्यू तो निकल आई, अब थीटा भी, साइन थीटा तो निकला, अब थीटा चाहिए तो नो प्रॉब्लम, थीटा इधर ही रहा, साइन भाई साहब इधर आके क्या हो गए, इनवर्स हो गए, x ओवर a हो गया, लीजिए एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब बचा कौन, अब एक ही चीज बची, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली, अब बचा कौन, कोस थीटा बचा, तो कोस थीटा की वैल्यू भी आसानी से निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो है हमारे पास, हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, इसके, तो अगर मैं साइन स्क्वायर के इक्वल ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल देखूँ तो क्या बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऐसे ही है ना, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी मुझे कोस स्क्वायर चाहिए तो मैं तो उल्ट जाऊंगा ना, सॉरी या मैं भी यही गड़बड़ करने लगा था, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, तो रिक्वायर्ड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं कोस स्क्वायर के इक्वल लूंगा ना, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसे चलूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू x ओवर a, तो यहाँ पुट कर देंगे x ओवर a का स्क्वायर, ठीक है। होपफुली यहाँ तक के लिए मुझे पता है आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट इधर ही ले लीजिए, तो इधर ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं स्क्वायर रूट भी साथ ही ले लूँ वैल्यू पुट करते हुए तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ताकि हमें कोस स्क्वायर कट के कोस मिल जाए, या तो इधर ही कर लीजिए, स्क्वायर रूट भी साथ ही ले लिया और साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी, राइट, कोस थीटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, नीचे a का स्क्वायर आ गया और ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। होपफुली यहाँ तक लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट इस साइड पे खत्म हुआ ना, उधर तो नहीं ना हुआ। एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर मानदा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और a स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, अब कोस थीटा की बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऊपर तो रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले a स्क्वायर में से हमने खत्म करके खाली a कर लिया, एंड होपफुली ये आपको सारा समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होगा कि सिंपली क्या किया कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, a इधर आके डिवाइड हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन इधर आके इनवर्स हो गया तो थीटा की वैल्यू आ गई, फिर हमने फॉर्मूला अपना पुराना बचपन वाला लिखा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि x ओवर a है, फिर इनका स्क्वायर ओपन किया, फिर इनका एलसीएम लिया, इधर स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर रूट कट के कोस थीटा हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, जिसकी वजह से ये नीचे वाला जो a स्क्वायर है स्क्वायर रूट से खत्म होकर खाली ये हो गया और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। ओके, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली बस अपनी वैल्यूज़ को पुट करना और मेरा काम हो जाएगा, और मेरी मेन इक्वेशन अब ये है, ठीक है, इसे अपने माइंड में रखना है कि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आई नो मैंने काफ़ी डर्टी वाइट बोर्ड कर दिया, बट काम चलेगा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो a स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड पे प्लस c, वैल्यूज को अब सिंपली एक एक करके पुट करते जाते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है जी, थीटा की वैल्यू ये साइन इनवर्स x ओवर a, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x ओवर a प्लस साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ये x ओवर a, तो उसे भी पुट कर दीजिए x ओवर a। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या पड़ा हुआ जी, ए पड़ा हुआ, ए डाल दीजिए और ये प्लस सी अपनी जगह पे। होपफुली आपको सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। ये इक्वेशन है, हमने इसको एज इट इज जैसे लिख दिया, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी, ठीक है। फिर इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, ए स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये वाला जो प्लस है ये आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए, तो इसकी जगह पुट कर दिया एक्स ओवर ए। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, तो इसकी जगह पुट कर दिया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, और प्लस सी बाहर वाला बाहर ही है। होपफुली सब क्लियर है यार, लेट्स कंटिन्यू। अब देखते हैं ये बन कैसे रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ बनानी है। अब ए स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर बस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर ओवर 2 जब इधर से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बीच में प्लस आ रहा है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर यूज़ करूं क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड लिख रहा है, और आई थिंक सो ये चीज़ पूरी आ पाएगी कि नहीं, अब कर लेते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगी पूरी। एक जगह कंजूसी बरत के ले लेते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर ओवर 2 पहले ना सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए से, तो इसके साथ ही करते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, यहाँ तक तो पहुँच गए। ये वाला जो प्लस है ये आया, ए स्क्वायर ओवर 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी ए स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, और साथ क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक, ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये प्लस सी आ गया। अब कहेंगे सर इसको छोड़ दिया, ए का क्या बन गया, ये भी ए का स्क्वायर बन गया। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, या इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि अपनी बात को अच्छे से समझा सकूँ। देखिए ये जो चीज़ है, ए स्क्वायर ओवर 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया आगे, ये प्लस आ गया ये। अब ए स्क्वायर ओवर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स, ए स्क्वायर और एक्स, ऐसे ही होगा ना, ए स्क्वायर और एक्स, 2 आ गया नीचे, और ये ए का क्या हो गया, स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि ए स्क्वायर ओवर 2 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर ओवर 2 इधर तो आया ही, इधर एक्स ओवर ए का स्क्वायर भी बन गया नीचे। आई थिंक सो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये ए क्या बन गए, ए का स्क्वायर बन गए। तो अब क्योंकि ये कट रहे हैं तो इन्हें कट कर देते हैं, बाकी हमारा मेरे ख्याल से आंसर बन जाएगा। ए स्क्वायर से कट आउट हो गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं। अगर बन जाता है तो ठीक है, वरना फिर उसको और बनाएंगे। ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, इधर क्या बचा, एक्स ओवर 2, आगे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा नीट लिख लेते हैं, या और प्लस सी। ओके, अब देखते हैं जरा इसको, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स, या एक्स ओवर ए कहाँ चला गया। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। साइन इनवर्स एक्स ओवर ए यही है, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। सो गड़बड़ कोई नहीं हुई, बस एक छोटा सा दूसरा किस्म का डिफेक्ट आ गया है कि मैंने क्वेश्चन में गलती की हुई है। बुक से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे 2 आना है, तो हम सोल्यूशन कर रहे थे तो एंड पे चेक कर 2 सॉरी कह रहा हूँ, ए आना है, या बुक से चेक कर लीजिएगा, कंफर्म करने के लिए बेटर होगा आपके लिए कि यहाँ पे ए आता है। तो अब हमारा आंसर सही बन गया, स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2, यहाँ पे 2 आना था, देखा मैंने आगे पीछे कर दिया। तो आप बुक से ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसी तरीके से आंसर होना चाहिए, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 इनवर्ट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एंड पे प्लस सी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ये ब्रैकेट अब यहाँ पे लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन वैल्यूज़ को अंदर, तो वो जल्दबाजी में मे बी या अ लिटिल बिट थिंग हैपेंड, तो ये प्लस सी हमने लगा देके फाइनल आंसर बना लिया। आप चेक ज़रूर कर लिया कीजिए बुक से एक दफ़ा ना, और अगर कोई मिस्टेक आ रही हो तो उसे मेंशन ज़रूर किया कीजिए। दूसरी बात ये जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, कि इन क्वेश्चंस दोनों पार्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है, चलिए जल्दी से आपको सुना देता हूँ। क्लास में हुआ था एक दफ़ा ऐसे ही, हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो मैं अक्सर होता है ऐसे कि पढ़ाते वक्त कह देता हूँ कि भाई आप ज़रा क्वेश्चन लिखवाइएगा, तो वो क्वेश्चन लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने ऐसे ही, वो बातों में लगे हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे लिखवा दिया, मैंने लिख दिया। अब मैं ना सोल्यूशन लिखने लग गया। 35 मिनट्स की क्लास थी, रमज़ान के दिन थे, आई थिंक सो, धुंधला सा याद है मुझे। तो मैंने क्वेश्चन किया, ऐसे ही एंड तक पहुंचा तो आंसर गलत आया। हमने चेक किया कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, तो मैंने पूरी क्लास से रिक्वेस्ट की कि देखो स्टार्ट से लेकर एंड तक कहाँ गलती आ रही है, और मैं भी देखने लग गया। हमने एक एक स्टेप देखा, कोई गलती नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, लेक्चर ओवर हो गया, तो मैंने अगले लेक्चर से भी रिक्वेस्ट की टीचर से, लेक्चरर से, कि सर हमें ये लेक्चर पढ़ने दें कॉलेज में, थोड़ा टाइम दे दें। उन्होंने हमें अगला लेक्चर दे दिया, शुक्र है, ये मुझे याद है अच्छे से। अब हम ना क्वेश्चन को करने लग गए, 5-10 मिनट वो खड़े रहे थे, फिर वो चले गए। तो हम 5-10 मिनट और लगा के हमने दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर फिर सेम आया।
अब समझ गए होंगे गलती कहाँ थी। या तो तीसरी दफ़ा ना मैंने उनको कहा कि आप अपनी कॉपी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। उन्होंने भी, हीरो थे सबके सब, क्या किया कि बोर्ड से ही क्वेश्चन नोट किया और आंसर सॉल्व करना शुरू कर दिया। और उनका भी आंसर मेरे बोर्ड के साथ, जो बोर्ड पे आंसर लिखा था उसके साथ सेम आए, और वो आंसर गलत हो, बुक में एंड पे आंसर वो नहीं है। तो अचानक किसी को ख्याल आया, किसी जीनियर स्टूडेंट को, आप जैसे स्टूडेंट को, कि उसने देखा तो उसने कहा सर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। हाँ, ये हो जाता है। तो अभी तो शुक्र अल्लाह का ये है कि क्वेश्चन ये था और ये आंसर था, तो हमारा इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इधर गलती होती तो फिर मुझे दोबारा से ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता। तो होपफुली कि ये बात आपको माइंड में रहेगी कि जब भी कोई क्वेश्चन नोट करो, चाहे बोर्ड में करो, पेपर करते हुए, चाहे बुक से करते हुए, एक दफ़ा क्वेश्चन को ना रीड कर लिया करो, कि देख लिया करो कि यार मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है कि नहीं, क्योंकि फिर पूरा प्रोसेस ज़ाया हो सकता है। नेक्स्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा आपका ज़ाया हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, कुछ ना कुछ हेल्प भी होगी। आप नोट कर लीजिएगा, मैं साइड पर हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और फिर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।